हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स पार्ट 4। देखो, एरर पार्ट्स 1 में मैंने आपको जैसे एरर बताया था कि एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू जो होता है उसे हम एरर बोलते हैं। एरर बेसिकली जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि 3 kg, 3.0 kg, 3.00 kg का क्या मीनिंग है, इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कितने टाइप की एरर होती हैं। जैसे हमारी सिस्टमेटिक एरर थी, सिस्टमेटिक एरर के बारे में बताया था, रैंडम एरर के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको थर्ड लेक्चर में आपको बताया था कि एरर को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कैलकुलेशन पार्ट से था। ठीक है, वो बताया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे एरर इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये क्या है, ये सारे रूल हैं। यानी कि अगर देखें हम कि मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटी हैं x और y, और दोनों क्वांटिटी के बीच में यानी दोनों क्वांटिटी में एरर्स भी हैं। समझ लो मेरी बात, दोनों क्वांटिटी में एरर्स भी है। अगर दोनों क्वांटिटी में एरर्स है तो हम टोटल एरर कैसे निकालें। मान लीजिए x में x जो है x क्वांटिटी है, तो x क्वांटिटी है, x क्वांटिटी में जो एरर है वो डेल्टा x है ना, और y क्वांटिटी है उसमें डेल्टा y है। तो अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो उसमें कितनी एरर आएगी, x माइनस वाई करूंगा तो कितनी एरर आएगी, x अपन वाई करूंगा तो कितनी आएगी, x इंटू वाई करूंगा तो कितनी आएगी। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि एरर्स इन प्रोपगेशन। अब प्रोपगेशन का मतलब हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं एरर्स ऑफ प्रोपगेशन। समझ आया बच्चों? एरर ऑफ प्रोपगेशन जैसे नंबर 1 आएगा एरर इन एडिशन। ठीक बच्चों, एरर इन एडिशन, तो जैसे कि हम देखें कि मान लो लेट बी कंसीडर एरर इन x क्वांटिटी इज डेल्टा x। बात समझ गए? यानी कि जो x में एरर है वो कितनी है, डेल्टा x है। सिमिलरली एरर इन y क्वांटिटी, y क्वांटिटी में जो एरर है वो कितनी है बेटा, इज डेल्टा y। अब तुम बोलो सर डेल्टा डेल्टा क्या बोल रहे हो आप? डेल्टा डेल्टा मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। देखो, एक लार्ज डिफरेंस होता है और एक स्मॉल डिफरेंस होता है। स्मॉल डिफरेंस को हम d बोलते हैं। डिफरेंस मतलब dt dp वो देखा ना, जैसे मैंने बोला dp, तो डिफरेंस इन p, तो ऐसे बोलेंगे स्मॉल डिफरेंस इन p, तो इट मींस dp। और लार्ज डिफरेंस आता है तो वहां जैसे डेल्टा p लिख दिया, मतलब लेट बी कंसीडर, मतलब मैंने डेल्टा p लिखा, तो डेल्टा p मतलब डिफरेंस थोड़ा आपका काउंटेबल डिफरेंस है, मतलब 0.02 है, 0.3 है और 0.00000002 है, तो वो dp में आ जाएगा। लेकिन 0.02 है, 0.2 है, 0.02 है, ठीक है, तो ये जितने भी क्वांटिटी हैं वो किस में आएंगे, डेल्टा में आएंगे। समझ गए? तो बेसिकली तुम्हें बस इतना याद रखना है, यहाँ जो डेल्टा है वो मतलब है डिफरेंस, है ना, कि भाई इस x क्वांटिटी में डेल्टा x की एरर हो सकती है, इस y क्वांटिटी में डेल्टा y की एरर हो सकती है। और वैसे डेल्टा मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, डेल्टा a1 डेल्टा a2 निकाला था अपन लोगों ने, वही। ठीक, अच्छा, अब मैं बोलूंगा कि अगर मान लीजिए मैंने बोला भाई z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, इसमें मुझे एरर निकालनी है, तो हमें निकालनी है एरर इन z, ये निकालनी है। अब मान लेते हैं लेट बी कंसीडर एरर इन z इज डेल्टा z। जैसे x में डेल्टा x है तो इसमें ऐसे ही जाएगी।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब में सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे मैं यहाँ लिखूंगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो विद एरर का लिखूंगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस y प्लस माइनस डेल्टा वाई, है ना बच्चों। ये हमारी एरर के साथ होगी। ये जो है वो विदाउट एरर है, ये हमने एरर के साथ रखा। अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूं जैसे कि आप देखोगे, इसको हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, राइट। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई मतलब z, तो यहाँ z लिख देंगे, z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई। यहाँ से ये z चला जाएगा तो प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई। इसमें दूर दूर तक कोई तकलीफ किसी भी तरीके की नहीं है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए फॉर मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर या परमिसिबल, एक वर्ड आता है परमिसिबल, क्या आता है, परमिसिबल एरर बोले या फिर मैक्सिमम एरर बोले, तो उसमें जो माइनस की टर्म्स होती हैं उसको हम हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली टर्म्स लेते हैं। तो मैक्सिमम एरर इन जेड तो कितनी आएगी बेटा, तो वहां लिखेंगे डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। समझ आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अदरवाइज में तो हमारा यही है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। लेकिन मैक्सिमम के लिए हम ऐसा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें मन कर रहा है तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि भैया x की वैल्यू है 2 और डेल्टा x की वैल्यू है 0.2, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा y है 6 और डेल्टा y है 6, तो डेल्टा y कितना है 0.06 या 0.12, लेट बी कंसीडर, ऐसा ले लो। तो पूछा है कि z बराबर x प्लस वाई, तो डेल्टा z बता दो सर। तो डेल्टा z क्या आ जाएगा, डेल्टा z सीधा सीधा लिखना है डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। तो क्या लिखोगे 0.2 प्लस 0.12, तो कितना आ जाएगा 0.32। समझ आ गया बात, इसमें दूर दूर तक कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अभी ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा दिया है एग्जाम्पल दे करके, लेकिन आगे मैं जैसे बात आपको कराऊंगा आगे, तो एरर्स इन एडिशन सब्ट्रैक्शन कराऊंगा, तो उसमें मैं कोई एग्जाम्पल कराने वाला नहीं हूँ, सिर्फ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तीनों कराऊंगा। तो आपको डायरेक्टली समझ लेना है, ठीक है, कि क्वेश्चन आएंगे तो करने कैसे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। आगे आता है दूसरा टॉपिक, एरर इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एरर इन एडिशन समझ आ गया, अब चलेंगे एरर इन सब्ट्रैक्शन, ठीक। चलो, तो काम वही है जैसे अभी हमने एरर लिखा था, x में डेल्टा x है, y में डेल्टा y है, तो अभी भी वही है, सिर्फ z की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, z इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस वाई, है ना, या फिर मैं इसे लिख दूंगा एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो z बराबर x माइनस वाई। अब भैया एरर के साथ इसको रखना है तो रख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा डेल्टा z इज इक्वल टू, यानी z प्लस माइनस डेल्टा z, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, राइट, और माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y, ओके। अच्छा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y माइनस प्लस डेल्टा y, समझ गए ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा,
अब माइनस में अंदर पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस बाई और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, z प्लस माइनस डेल्टा z, ओके, और यहां से x माइनस बाई लिख दो इसको, और प्लस माइनस डेल्टा x और माइनस प्लस डेल्टा बाई। दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो x माइनस बाई z के बराबर है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा बाई। भैया इसको उड़ा दो तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा बाई। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अब जब तुम मैक्सिमम एरर निकालने जाओगे तो मैक्सिमम एरर के लिए, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर निकालोगे तो यहाँ प्लस वाला लेना है, माइनस नहीं लेना है ना। तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बाई। तो कृपया करके, यानी कि क्वेश्चन अगर आए जैसे मैंने भी लिया था x बराबर 10 और डेल्टा x माइनस 0.2 है, बाई इक्वल टू 20 है, डेल्टा बाई 0.5 है, तो अगर आपसे x माइनस बाई पूछे तो कृपया करके 0.2 माइनस 0.5 मत कर देना, वहां आपको 0.2 प्लस 0.5 करना है। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, तो बेटा देखो, आप कोई भी चीज को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, अगर मान लीजिए मेरे अंदर एरर है, एक मेरे बाजू में खड़ा उसके अंदर भी एरर है, अब हम दोनों को ऐड करो तब भी हमारी एरर ऐड होगी, क्योंकि एरर तो दोनों की आ रही है, एरर तो दोनों के अंदर है। और माइनस करेंगे तो एरर माइनस नहीं होगी, एरर तो बढ़ेगी ना, क्योंकि हम तो दोनों एरर के साथ में हैं। अगर हम दोनों कुछ भी करेंगे, हम चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो कुल मिला के तो हमारी जो एरर है वो बढ़ने ही वाली है ना बेटा। ऐसा तो नहीं माइनस हो जाएगी, एरर में कमी आ जाएगी। फिर तो हम एक काम करते हैं, एरर करने के लिए सबको माइनस ही कर देते हैं, तो आसान रहेगा सब कुछ, है ना। एरर को खत्म करना है तो क्या करो, एक एरर है दूसरी एरर को आपस में माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एरर हमेशा ऐड हो जाती है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो, दोनों केस में आपको एरर को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। क्या है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब, मल्टीप्लिकेशन का मतलब सीधा सीधा है z इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई, और x में कितनी एरर, डेल्टा x, y में कितनी, डेल्टा y, z में कितनी, डेल्टा z, है ना। वो ऑलरेडी मैंने पहले वाले बता दिया, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, एरर के साथ रखना, इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू, यहां पर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, x इंटू वाई, और इंटू y प्लस माइनस डेल्टा y, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है जी, इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो x y, ठीक है। अब इसका इसमें करोगे तो प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y, राइट। अब इसका इसमें कर दिया x y है, इसका इसमें करोगे ये आ गया, इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x, y इंटू डेल्टा x। अब इन दोनों का कर दो, प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y। अब ये इतनी छोटी वैल्यू है कि ऑलरेडी डेल्टा x बहुत छोटा है। मान लो कि भाई डेल्टा x हमारा 0.02 आया और डेल्टा y जो है वो 0.04 आया। अब 0.02 इंटू 0.04 करोगे तो 0.008 आएगा, जो कि इतनी छोटी वैल्यू है कि इन दोनों के रेस्पेक्ट में हम इन दोनों को
यानी इन दोनों के रेस्पेक्ट में इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है। क्या है, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 ला सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z आ जाएगा। अब भैया ये तो जानते हो एक्स वाई मतलब z, तो यहाँ z रख दो, प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x, राइट। z से z को कर दो टाटा बाय बाय, क्लियर। अब क्या करोगे, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस y इंटू डेल्टा z, y इंटू डेल्टा x, कोई तकल्लुफ नहीं, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में x y का डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x अपॉन एक्स वाई। अब बेटा देख, x ने x को मार दिया, y ने y को मार दिया, ठीक है। और राइट नाउ अगर मैं देखूं ध्यान से तो एक्स वाई इज इक्वल टू z, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, z डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस, है ना, डेल्टा x अपॉन x, ठीक है ना। तो यानी कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा y अपॉन या डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। कोई दिक्कत, अगर मैं यहां लिखूं फॉर मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर में क्या आएगा भाई, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। ये मैक्सिमम एरर है। अगर इसी को मैं लिखूं मैक्सिमम परसेंटेज एरर, क्या लिखूं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपॉन y, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। दिस इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन z, यानी z में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आई है वो आपके सामने है, क्लियर। कोई तकलीफ मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आपका आखिरी बचता है, वो है आपका एरर इन डिवीजन, तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। चलो, तो देखो सिंपल है, इसी की तरह एरर इन क्या आ जाएगा, जैसे आप इसमें पढ़ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि एरर इन मल्टीप्लिकेशन, तो सिमिलरली एरर इन डिवीजन भी आता है, आंसर भी सेम ही आएगा। देखोगे ध्यान से तो यही मिलेगा आपको, पर कैसे मिलेगा ये देखते हैं। एरर इन डिवीजन, मान लो कि z बराबर x अपॉन y, ठीक है। एरर के साथ कितना है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और 110%, ठीक है ना। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, देखो z प्लस माइनस डेल्टा z है, इसमें से ऊपर से x कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x,
ठीक। और नीचे से क्या कर दो, बाई कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बाई अपॉन बाई, है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, है ना। अब क्या करें, अब इसमें से काम करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द z, दोनों डिवीजन में ना, तो इसमें z आ जाएगा, और ये जो है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू ये वाला ऊपर ले जाओ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बाई अपॉन बाई की पावर -1, याद, ठीक है, ओके। अब क्या करो, इस z को डिवाइड कर दो, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बाई अपॉन बाई। अब तुमको सर ऐसा क्यों, तो ये बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग आया है ना, यूज बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर n होती है ना, तो हम इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अगर -n होगा तो -nx आ जाएगा, तो यहाँ -1 है ना, तो ये माइनस आ गया, यानी माइनस का इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर। तो ये आपको अभी याद रखना है, इसका अभी मैथमेटिक्स में बाइनोमियल चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा मैथ वाले बच्चों के लिए। बाकी जो बायो वाले बच्चे हैं उनको ये याद रखना है, ठीक है, उनको समझना नहीं है, उनके लिए बहुत कम यूज आता है, ज़्यादा यूज नहीं आता है, तो उसके लिए उनको सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें कंडीशन होती है 1 इज ग्रेटर देन x होता है, तो ही लिख सकते हैं इसको। और यहाँ देखो डेल्टा x अपॉन एक्स 1 से बहुत क्या है, छोटा है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो z अपॉन z को हम काट के क्या लिख देंगे 1, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ठीक है, इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 1, फिर 1 प्लस, तो प्लस माइनस 1 इंटू डेल्टा बाई अपॉन बाई, प्लस माइनस प्लस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, फिर हमने यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बाई अपॉन बाई, तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा 1 इंटू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा बाई अपॉन बाई। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बाई बहुत छोटा है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा बाई अपॉन बाई भी बहुत छोटा ही होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा ये वैल्यू। अगर ये नेग्लिजिबल है तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बाई अपॉन बाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसमें से ये 1 चला जाएगा, टाटा बाय बाय, तो बनेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस प्लस डेल्टा बाई अपॉन बाई। देखो मैंने अभी बताया था ना, जैसा वहां है वैसा ही यहाँ पर भी आया है। तो फॉर मैक्सिमम एरर की बात करेंगे तो फॉर मैक्सिमम एरर क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा बाई अपॉन बाई, जैसा वहां था वैसा ही यहाँ भी आया। अब एरर परसेंटेज में निकालनी है तो इंटू 100 कर दो, पूरे दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा जो एरर ऑफ प्रोपगेशन था वो हमारा कंप्लीट हुआ है।
अब मैं इस पे क्वेश्चंस मान लो करने हैं, तो इसकी क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि देखो ये मैंने एरर्स में एडिशन में कराया था, सब्ट्रैक्शन में कराया था, मल्टीप्लिकेशन में कराया था, डिवीजन में कराया था। तो वो जब हम न्यूमेरिकल्स ऑन एरर्स पे करेंगे तो मैं बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, है ना बच्चों। तो अभी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार अच्छे से वीडियो को देखना, जहाँ नहीं समझ आया वहाँ पॉज करना, फिर समझना, रिपीट करना, फिर समझना। 100% आएगा अगर आप अपना 100% एफर्ट लगाओगे तो। देखो बच्चों, ये साइंस है, आसानी से समझ में आ जाता तो हर बच्चा साइंस लेके ही पढ़ता। तो साइंस आसानी से समझ नहीं आता है, साइंस के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, प्लस स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा हार्डवर्क करना सीखो और करो, ठीक है। नहीं आए उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मुझसे पूछना। संडे को जब भी क्लास होगी हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ाने के लिए आएगा नहीं, भगवान आएंगे नहीं, हाँ, कोई आने वाला नहीं जो पढ़ाने के लिए, पढ़ना खुद से ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसके साथ? एरर्स के पार्ट 5 के साथ। ओके, चलो बाय बाय।